अगर आपकी भी लौकी, करेला, कद्दू, तोरी, बीन्स जैसी बेल वाली सब्जियों की बेल अच्छी मिट्टी और समय पर पानी देने के बावजूद ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही है, पौधा कमजोर दिखाई दे रहा है या फूल आने के बाद भी फूल कम बन रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। क्योंकि आज हम बनाएंगे सिर्फ 2 चीजों से एक आसान होममेड ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर, जिसे आप अपनी बेल वाली सब्जियों के साथ साथ कई दूसरे फल और सब्जी वाले पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कोई महंगा केमिकल खरीदने की जरूरत नहीं है और इसे घर पर ही उपलब्ध चीजों से आसानी से तैयार किया जा सकता है। मैं इस तरह के जैविक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल काफी समय से अपने पौधों पर करती आ रही हूँ और आप खुद देख सकते हैं हमारे टेरेस गार्डन में लगभग हर फल और सब्जी वाला पौधा काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। यह हमारी लौकी है, यहाँ हमारा करेला है या कद्दू है, यहाँ बीन्स है, यहाँ भिंडी है, यहाँ मिर्च है, यहाँ पर शिमला मिर्च है, यहाँ बैंगन है और हमारे यहाँ कॉर्न के पौधे भी हैं। यानी हमारे गार्डन में अलग अलग तरह के पौधे हैं और इनकी अच्छी ग्रोथ और फल फूल के लिए सिर्फ फर्टिलाइजर ही नहीं बल्कि सही मिट्टी, सही पानी, धूप और समय समय पर गुड़ाई भी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी फर्टिलाइजर तभी अच्छा रिजल्ट देगा जब पौधे की बेसिक ज़रूरतें पूरी हो रही हों। अगर मिट्टी बहुत खराब है, पानी लगातार जमा रहता है, धूप नहीं मिलती या पौधों की जड़ों को सांस लेने की जगह नहीं मिल रही, तो सिर्फ फर्टिलाइजर डालने से चमत्कार नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी मिट्टी ठीक है और फिर भी आपको लगता है कि पौधों की ग्रोथ धीमी है, तो यह ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो बिना समय खराब किए चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है यह पुराना गुड़, जिसे जैगरी भी बोलते हैं। घर में रखा हुआ पुराना गुड़ जो खाने के लिए उतना इस्तेमाल नहीं हो रहा हो, वह भी इस तरह के घरेलू फर्टिलाइजर में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके पास पुराना गुड़ नहीं है तो आप नए गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसमें फफूंद या कोई खराब सड़न नहीं होनी चाहिए। गुड़ में मौजूद मिठास फर्मेंटेशन के दौरान सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन का काम करती है और इसी वजह से हमारे होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर की फर्मेंटेशन प्रोसेस में मदद करता है। अब दूसरी चीज हमें चाहिए लगभग 1 से सवा लीटर पुरानी छाछ या बटर मिल्क। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आपको ज़्यादा फर्टिलाइजर बनाना है या कम बनाना है। मैं सिर्फ सवा लीटर छाछ ले रही हूँ। यहाँ पर हमारा मतलब खराब या सड़ी हुई छाछ से नहीं है, बल्कि ऐसी छाछ से है जो 1 से 2 दिन पुरानी हो और जिसमें सामान्य खटास आ गई हो। छाछ में मौजूद ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फर्मेंटेशन प्रोसेस में मदद कर सकते हैं और जब इसे गुड़ के साथ फर्मेंट किया जाता है तो हमें एक ऐसा लिक्विड मिलता है जिसे सही डाइल्यूशन के बाद पौधों की मिट्टी में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमारे पास सिर्फ 2 मुख्य चीजें हैं, पुराना गुड़ और पुरानी छाछ। अब चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लगभग 1 लीटर पुरानी छाछ इस कंटेनर में डाल दी है। आप चाहे तो प्लास्टिक की बोतल या कोई साफ प्लास्टिक का कंटेनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फर्मेंटेशन के दौरान इसे पूरी तरह से कसकर बंद करके लंबे समय तक ना छोड़ें, क्योंकि फर्मेंटेशन में गैस बनती है और बंद कंटेनर में प्रोसेस बढ़ सकता है। इसलिए ढक्कन ऐसा रखें कि गैस सुरक्षित तरीके से निकल सके, या कंटेनर को समय समय पर सावधानी से खोलकर उसकी गैस रिलीज करते रहें, या आप इसे किसी कपड़े से ढक कर रख सकते हैं। अब इस बोतल में हम यह है पुराना गुड़ डालेंगे। गुड़ की मात्रा बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, आप लगभग 100 से 150 ग्राम गुड़ से शुरुआत कर सकते हैं। अब इस गुड़ के अंदर हम छाछ को मिलाएंगे ताकि गुड़ पूरी तरह से घुलने लगे। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम इसे मिक्स कर रहे हैं गुड़ छाछ के अंदर डिजोल्व हो रहा है। गुड़ यहाँ पर सिर्फ पौधों को सीधे शुगर देने के लिए नहीं डाला जा रहा, बल्कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में मौजूद माइक्रोनिज्म को बढ़ाने का काम करता है। दूसरी तरफ छाछ में मौजूद माइक्रोबियल एक्टिविटी इस मिक्सचर को फर्मेंट करने में मदद कर सकती है। लेकिन दोस्तों, एक ज़रूरी बात यहाँ बता दूं कि यह कोई मैजिक फर्टिलाइज़र नहीं है और इसके परिणाम मिट्टी, पौधे की वैरायटी और उसकी कंडीशन के हिसाब से अलग हो सकते हैं। हमारा उद्देश्य पौधे को एक जेंटल ऑर्गेनिक सप्लीमेंट देना है, ना कि हर समस्या का इलाज करना। अब हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसे हम फर्मेंटेशन के लिए लगभग 7 से 8 दिन तक रखेंगे। इस दौरान हम इस फर्टिलाइजर को गर्मी और धूप
से बचाकर छाया वाले स्थान पर रखेंगे और रोज या एक दिन छोड़कर कंटेनर को सावधानी से चेक करेंगे। अगर आपने ऐसा कंटेनर इस्तेमाल किया है जिसमें गैस जमा हो सकती है तो आप उसका ढक्कन थोड़ा सा खोलकर उसकी गैस जरूर रिलीज करें। इसे पूरी तरह से एयर टाइट करके बिल्कुल ना रखें। लगभग एक सप्ताह बाद हम वापस आएंगे और देखेंगे हमारा ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार हुआ या नहीं। तो दोस्तों एक सप्ताह बाद हम वापस आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है। तो दोस्तों इसमें हल्की सी खट्टी फर्मेंटेड स्मेल आ रही है, जो कि यह बताती है कि यह फर्टिलाइजर फर्मेंट हो चुका है और अपने पौधों में डालने के लिए तैयार है। तो दोस्तों इसे पौधों में सीधे इस्तेमाल ना करें। इसे इस्तेमाल करने से पहले इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हमारे पास लगभग 1 से 1.25 लीटर यह घोल तैयार है और हमें इसे सीधे पौधों की जड़ों में डालने की गलती नहीं करनी है। हमें सबसे पहले इसे पानी में डाइल्यूट करना है। यहाँ मैंने लगभग 5 से 6 लीटर पानी लिया है और इसमें हम इस फर्मेंटेड मिक्सचर को मिलाएंगे। अगर आप इस फर्टिलाइज़र को पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप थोड़ी मात्रा में भी इसे डाइल्यूट कर कर अपने पौधों में डाल सकते हैं, इसलिए इसे हमेशा डाइल्यूट करके ही इस्तेमाल करें। अब हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार है और चलिए देखते हैं कि हम इसे अपने अलग अलग पौधों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यह लौकी का पौधा है। इसे हमने लगभग 24 बाई 24 के बड़े ग्रो बैग में लगाया है और पौधा अच्छी तरह से फैला हुआ है। इस पौधे में हम डाइल्यूट किया हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र जड़ों के आसपास की मिट्टी में लगभग 1 से 1.5 लीटर सॉल्यूशन डालेंगे, लेकिन इसे एक ही जगह नहीं डालेंगे। जड़ों के आसपास धीरे धीरे सामान्य रूप से डालेंगे ताकि पूरा सॉल्यूशन एक जगह जमा ना हो। इस तरह का ऑर्गेनिक लिक्विड सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी को सपोर्ट करने और पौधे को अतिरिक्त ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन उपलब्ध कराने में मदद कर सकता है, जिससे सही कंडीशन में पौधे की ओवरऑल ग्रोथ और फ्लावरिंग फ्रूटिंग को सपोर्ट मिलती है। लेकिन यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात है कि फर्टिलाइज़र देने से पहले मिट्टी की गुड़ाई जरूर कर लें। गुड़ाई करने से ऊपर की जमा हुई मिट्टी ढीली हो जाती है और मिट्टी को हवा और सर्कुलेशन बेहतर मिलता है और पानी तथा न्यूट्रिशन जड़ों के आसपास ज़्यादा अच्छी तरीके से पहुंच सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे गुड़ाई करते समय जड़ों को नुकसान ना पहुंचे। दूसरी जरूरी बात कि फर्टिलाइजर देने से पहले मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई नहीं होनी चाहिए, बल्कि मिट्टी में थोड़ा मॉइस्चर जरूर होना चाहिए, क्योंकि सूखी मिट्टी में फर्टिलाइजर देने से रूट्स पर स्ट्रेस पड़ सकता है, जबकि ज्यादा गीली मिट्टी में फर्टिलाइजर डालने से वह ड्रेनेज होल से बाहर भी निकल सकता है। इसलिए अगर मिट्टी सूखी है या तो पहले आप सामान्य पानी से उसे हल्का सा मॉइस्ट कर लें और उसके बाद ही फर्टिलाइजर दें। अब इसी तरह हम अपने पम्पकिन यानी कद्दू के पौधे में भी यह डाइल्यूट फर्टिलाइजर देंगे। यहाँ भी हम जड़ों के आसपास ही इस सोल्यूशन को डालेंगे और कोशिश करेंगे कि फर्टिलाइजर सीधे पत्तियों या तने पर ना गिरे। बेल वाली सब्जियों में हेल्दी रूट्स बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही रूट्स पूरी बेल को पानी और न्यूट्रिशन पहुंचाती है। अब यह हमारी दूसरी लौकी की बेल है और इसमें भी हम लगभग इसी मात्रा में डाइल्यूटेड फर्टिलाइजर जड़ों के आसपास देंगे। तो जब भी फर्टिलाइजर डालें तो इसकी मात्रा का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि हमारे ये ग्रो बैग्स बहुत बड़े हैं, 24 बाई 24 कोई 18 बाई 18 के हैं, तो इसलिए हमने 1 से 1.5 लीटर फर्टिलाइजर इसमें डाला है। अगर आपके पौधे छोटे हैं तो आप इसकी मात्रा कम रखें और बड़े ग्रो बैग में लगे बड़े पौधे की ज़रूरत के हिसाब से ही मात्रा बढ़ाई जा सकती है। अब चलते हैं अपने करेले की बेल के पास। यह हमारी करेले की बेल है। आप देख सकते हैं कि बेल काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो रही है। अब इसमें भी हम 1 से 1.5 लीटर फर्टिलाइजर जड़ों के आसपास देंगे। करेला, लौकी और कद्दू जैसी बेल वाली सब्जियों में लगातार वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी जरूरी है। अब दोस्तों यह हमारी बीन्स की बेल है और आप खुद देख सकते हैं इसमें कितनी सारी बीन्स लगी हुई है। अगर आपके पास बीन्स का पौधा है तो आप इसमें भी इस लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पौधे की कंडीशन देखकर। अब यह हमारा छोटा मिर्च का पौधा है। पौधा छोटा है इसलिए हम इसमें बड़े पौधे जितना सोल्यूशन नहीं देंगे। छोटे कंटेनर या छोटे पौधे में हमेशा कम मात्रा रखें। यह हमारा कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च का पौधा है और इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते कि सही केयर मिलने पर छोटे से ग्रो बैग या कंटेनर में भी कितनी अच्छी शिमला मिर्च लगी हुई है। यहाँ फ्लावरिंग भी है और फ्रूटिंग भी दिखाई दे रही है। इसलिए हम इस पौधे में भी इस फर्टिलाइजर को इसकी जड़ों के आसपास देंगे।
अब चलते हैं भिंडी के पौधे पर। यह हमारी भिंडी का प्लांट है और इसमें भी इसी तरह हम इस लिक्विड फर्टिलाइजर को मिट्टी में डालेंगे। भिंडी जैसे प्लांट में भी नियमित हार्वेस्टिंग के साथ पौधे को लगातार नए फूल फल बनाने के लिए और अच्छी ग्रोइंग कंडीशन की जरूरत होती है। इसीलिए फर्टिलाइजर के साथ साथ समय पर भिंडी तोड़ना, पर्याप्त धूप देना और जरूरत के अनुसार पानी देना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हमारे पास एक और पौधा है और वह है हमारा कॉर्न प्लांट। और आप देख सकते हैं कि इस कॉर्न प्लांट में कितने अच्छे कॉर्न लगे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम पूरे कॉर्न प्लांट की शुरुआत से लेकर हार्वेस्टिंग तक पूरी जर्नी दिखाएं, हमने इसमें कौन सी मिट्टी इस्तेमाल की है, कितनी धूप वाटरिंग कैसे की है और इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ के लिए क्या केयर की, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो हम कॉर्न प्लांट के ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे। अब चलिए आखिर में अपने एग प्लांट यानी बैंगन के पौधे पर। आप देख सकते हैं कि एक पौधे पर कितनी अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। अब इसमें भी हम इसी लिक्विड फर्टिलाइजर को जड़ों के आसपास देंगे ताकि पौधा और अच्छी तरह से ग्रोथ कर सके। लेकिन यहाँ भी वही नियम रहेगा कि ज्यादा फर्टिलाइजर डालना बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि घर पर उपलब्ध सिर्फ पुरानी छाछ और गुड़ से फर्मेंटेशन आधारित एक सिंपल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाया और किस तरह इसे अपने पौधों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको आज की यह होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वाली जानकारी पसंद आई है और आप चाहते हैं कि आपकी बेल वाली सब्जियों में हेल्दी ग्रोथ के साथ अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके घर में अभी कौन सी बेल वाली सब्जियां लगी हुई हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी इस कॉर्न प्लांट की पूरी ग्रोइंग और केयर जर्नी की एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में कॉर्न जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और आसान प्रैक्टिकल गार्डनिंग टिप्स के साथ। तब तक अपने पौधों का ध्यान रखिए, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते रहिए और अपने घर की छत या बालकनी को हरियाली में भरते रहिए। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।